माता जी धन्यवाद। प्रणाम सर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सेशन। हरे कृष्णा सभी माता जी को सादर प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो अभी हम लोग भगवत गीता। सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे आज के अध्याय का। श्लोक संख्या 3 और 4 है ना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो अध्याय है इसमें हमें भगवान अपने घर के बारे में बताएंगे, और जिसको हम अपना घर मानते हैं उसको क्या बोल रहे हैं कि वो जो है क्या है, एक उल्टे प्रतिबिंब की तरह है। तो अब सबसे अच्छी बात देखिए, जब कोई चीज हमको बताई जाती है प्रतिबिंब है, और हम लोग क्या सोचते हैं इस जगत में सब चीज हमें आनंद में मिलेगी, है ना। अब हम लोग फल लेना चाहते हैं, पर जो परछाई में फल है, जो फूल है, जो खुशियां है, वो हमें मिलेगी क्या? नहीं ना। हम उस पानी में डूबते हैं, डुबकी लगाते हैं, जैसे बंदर होता है ना, उसको दिखता है पानी के अंदर अच्छा यहाँ पे फल है, तो हम उस वो कूद जाता है उसको ले लेने के लिए, उसको मिलेगा नहीं। तो हम लोग भी वैसे ही हैं, कोशिश करते हैं कि हमें ये फल मिलेगा, ये फूल मिलेगा, पर वो मिलता नहीं। और क्या हो जाता है, और हम उन जंगल में डूब जाते हैं और इस जंगल में फंस जाते हैं। तो इसी को भगवान इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब प्रतिबिंब है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कहाँ है? हमारा अपना ओरिजिनल एक घर है, वो है। हमको वहां जाना है। तो हमको इस सेक्शन से जो है ये सीखना है, ये प्रेरणा लेनी है कि मुझे अपने घर वापस जाना है। हम तो शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से 1 और 2 श्लोकों को पढ़ा, जिसमें कि हमने पूरे वृक्ष के बारे में विस्तार से जान लिया। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे वाले श्लोक में और बताएंगे कि ये कौन देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, थोड़ा सा और उसके बाद फिर जो है क्या करना है। तो वो बताएंगे ये तो चौथे वाले श्लोक में। तो ये दोनों श्लोकों को हम लेंगे। ठीक है। 5वें श्लोक आज नहीं लेंगे क्योंकि उसका विषय थोड़ा सा चेंज है, तो वो हम पढ़ लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का श्लोक। श्लोक संख्या 3 और 4 अलग अलग माता जी वॉलंटियर कीजिएगा, है ना। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न रूपम् अस्य इह तथा उपलभ्यते, नानन्तो नाचार्दिनि च सम्प्रतिष्ठा। नान्त न चादि न च सम्प्रतिष्ठा। श्वस्तमेनं सुविरूढमूलम् अश्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। थैंक यू माता जी। अब पढ़ लेते हैं 4 वाला श्लोक। तथा पदं तत्परिमावृते गतेर्तव्यम् तथा पदं तत् परिमार्गे तत्त्वयम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः। चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी।
यतः प्रवृत्ति प्रसृष्टा पुराणे। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे हम सुनेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। ये हो गया हमारा। और इसके बाद लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ जो है मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट दिया जाए। ठीक है, काट गिराया जाए, है ना। ये हो गया पहले वाले का अर्थ। दूसरे वाले का क्या है, तत्पश्चात, है ना। मतलब पहले उसको आसक्ति से काट देना है, उसके बाद क्या करना है वो विधि बता रहे हैं चौथे में। क्या बता रहे हैं, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां जाकर लौटना न पड़े। जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान कह रहे ये जो परछाई में तुम जो फल ढूंढ रहे हो, कुछ खुशियां ढूंढ रहे हो, इसको तो तुम छोड़ दो। अब यहाँ पे जो चीज हम छोड़ेंगे तो हमें किसी किसी और को तो पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि इच्छाएं तो खत्म होती नहीं है। तो कह रहे उस जगह जाओ जहाँ पे क्या है, फलों की फैक्ट्री लगी हुई है, वहीं से सारे फल आते हैं। तो तुम वहां चले जाओ, वहां पे तुम्हें सबकी फैक्ट्री मिलेगी। कल्पतरु वृक्ष है, उल्टा वृक्ष नहीं है, कल्पतरु वृक्ष है, वहां चले जाओ। तो वो उसका मार्ग यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। दो माता जी मिलके वॉलंटियर कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। अब ये स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो ये पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है, और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है, आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षाय विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अनंत भगवान तक पहुंचना जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष का अगम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के उस क्षण प्रतिबिंब से विलग हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। हरे कृष्णा जी। मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। हरे कृष्ण। मोना माता जी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी। इस प्रसंग में यह असड़क शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। असग असग शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। एवं प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करनीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। वहां पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस पदम प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकलती है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है। वह ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभव
प्रभव मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ एवं इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल आश्चर्य के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य समझते इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे कृष्ण। तो वो जो शब्द है इस तात्पर्य में वो है इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। असंग शब्द, ठीक है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमको समझाई हैं, है ना, किस तरीके से, और विधि भी बताई है। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले सबसे पहले शब्द क्या आता है यहाँ पे श्लोक में, न रूपमस्य तथोपलभ्यते, है ना, नानंतो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा, है ना। तो आप देखेंगे इसमें इसके ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है इस वृक्ष का इस संसार में कभी भी अनुभव नहीं किया जा सकता। तो हम तो इसी संसार में रह रहे हैं, है ना, और हम पढ़ रहे हैं। तो ये किसकी बात की जा रही है कि इसका आप पता नहीं लगा सकते, रूप आप उसको देख नहीं सकते, इसको समझ नहीं सकते। किसके लिए बात की जा रही है? उनके लिए बात की जा रही है जो बिल्कुल भी ज्ञान से परे है। समझ में आया ना। अब आप बताइए, जब तक हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आए थे, या हम जो है भगवत गीता के संपर्क में नहीं आए थे, तो हमें पता था कि ये उल्टा वृक्ष है, सीधा वृक्ष है, कि प्रतिबिंब है, क्या है, कुछ नहीं। और अभी भी आप देखेंगे लोगों को, बाहर के लोगों को आप जब जाएंगे आप देखेंगे कोई फर्क नहीं, इतने प्रसन्न है वो। पर शिला प्रभुपाद जब ऐसे ही लोगों को देखते थे तो वो रोने लगते थे, है ना। कल ही मैं एक छोटा सा वीडियो देख रही थी, बहुत अच्छा सा किसी ने एआई से बनाया ना, उनका अपना जो है नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु जाते हैं, जाके जगह जगह जाके उनको कहते तुम भगवान का नाम लो, और जब वो कहते हैं कि मैं मुझे नहीं लेना, तो वो रोने लगते हैं। क्यों? करुणा से। ऐसी करुणा हमारे शिला प्रभुपाद के हृदय में थी, क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं कि ये कहाँ फंसे हुए हैं। पर ये जो ज्ञान वाले जो लोग हैं, जो गुरु आचार्य हैं हमारे, उनको पता है कि हम सब लोग इसमें जकड़े हुए हैं, और ये देख नहीं सकते, ये देखा ही नहीं जा सकता कहाँ इसकी जड़ शुरू होती है। हमको पता था कि कहाँ ब्रह्मा रहते हैं, कहाँ हम लोग कहते हैं हम तो स्वर्ग चले जाते हैं, सबको स्वर्ग जाना है। पर अभी तो पता चल गया ना कि स्वर्ग से भी वापस नीचे ही आना होता है। तो इसलिए ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या सोचते हैं कि जिसके घर में भी जाएगी उसका भी उद्धार होगा, कहीं ना कहीं भगवान उस पर कृपा करेंगे और वो भी इस ज्ञान को समझेगा और अपने आप को इससे बाहर निकालेगा। तो ये पूरा जो कृष्ण भावना भावित जो शिला प्रभुपाद ने एक मंदिर बनाया है, एक संस्था बनाई है कि हम सबका उद्धार हो सके। जी, वो तो चले गए, करने के बाद हम सब लोग जो है उसमें प्रयास कर रहे हैं अपना भी जीवन उद्धार करें और दूसरे का भी। तो इस तरीके से जो है वो वृक्ष को वास्तविक रूप जो दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना जटिल ही है। दूसरा क्या है, न अंतो न चार्दी न संप्रतिष्ठा। प्रतिष्ठित कहाँ है, कहाँ वो जड़ में टिका हुआ, सतह क्या है वो ही नहीं पता है, किस जगह वो स्थापित है। तो इस जगह वो हमें समझ में नहीं आता। और न आदि न अंत, कहाँ से शुरू हुआ, ब्रह्मा से, कहाँ से कौन सी जड़ है, ये कुछ भी पता नहीं चल पाता है। फिर वो क्या बोलते हैं, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, है ना। तो ये कह रहे हैं इतनी जो है इस अश्वत्थ वृक्ष है ना, इसकी जड़ें इतनी जो है गहरी हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको जो है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन हित्वा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो पता चल गया, पीछे वृक्ष के बारे में हो गया, ये दिखता भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता, शुरू कहाँ से है, अंत कहाँ से है, सतह क्या है, कुछ नहीं समझ में आता। और अब क्या करना है, इसको हमको जो है काटना है, तक उसको क्या है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस मूल वृक्ष को विरक्ति के आधार से जो है काट दे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको जो है ऐसे अनुसंधान, जैसे हमें शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है कि आपको जो है फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। सही है ना। अब ये इसको क्या बोलते हैं, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। सही है। ये जब तक हमारे मन में नहीं आएगा, आप किसी भी साधारण, जब तक ये जो भी सत्र को देख रहे हैं, चाहे वो भक्ति में है या नहीं है, अगर कभी भी मन में ये विचार नहीं आया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा, हम कहाँ से हुए, हम कहाँ जाएंगे, क्या होता है ये संसार, तब तक हमको कृपा नहीं मिलेगी। जैसे ही हमारे मन में विचार आता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, क्यों, वैसे ही भगवान कृपा देते हैं।
क्योंकि भगवान तो बैठे ही हैं कि कैसे भी करके वो थोड़ी सी जिज्ञासा करे, और जैसे ही वो जिज्ञासा करता है वैसे ही भगवान उसको मार्गदर्शन देना प्रारंभ कर देते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि हमको भगवान जो मनुष्य है उसको खोज करनी चाहिए, पूछना चाहिए अपने आप से कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, बस इतना ही। और उसके बाद क्या है, जैसे ही वो ऐसा प्रयास करेगा वैसे ही उसको पता चलने लगेगा कि क्या है, ये सृष्टि कैसे आई है, मेरे पिता कौन है, अच्छा ब्रह्मा जी से ये सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी के पिता कौन है, मतलब वो धीरे 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 उसको परंपरा के बारे में पता लगने लगेगा, ऑटोमेटिकली भगवान उसको ज्ञान देने लगते हैं। तो इस तरीके से फिर उसके बाद क्या है कि जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया यहाँ पे धीरे धीरे वास्तविकता पे वो आने लगता है, जिज्ञासा करता है, वास्तविकता पे आने लगता है, मतलब अब उसको प्रतिबिंब वाला जो वृक्ष है उसके बारे में जो दिखाई नहीं देता था वो दिखने लगेगा, वास्तविकता का पता चलेगा कि अब हम अंधकार में थे, वास्तविक ज्ञान तो ये है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको जो हमारे गुरु वर्ग ने हमारे जो है हमें फॉर्मूला दिया है साधना भक्ति का, वो हमको पकड़ना चाहिए। एक बार पता चल गया, अब क्या करना है, दृढ़ता से इसको काटना है। अब काटेंगे कैसे, तो ये हमारे लिए देखिए, अब इसमें क्या शब्द लिखा हुआ है, असंग शस्त्रेण, शस्त्र से काटना है ना, मतलब आसक्ति से, है ना, असंग का मतलब यहाँ पे आसक्ति की तलवार से इसको काटना। और कैसे काटना है, दृढ़ता के साथ। हम एक दिन में एक माला कर ली, अब हम बाद में करेंगे नहीं, डेली अपनी तलवार को धार देनी है। सही है ना, ये हमारे लिए बोले दृढ़ता के साथ इसको डेली, हमको जो अपनी साधना हम करते हैं उनको करनी ही करनी है, एक दिन में नहीं होता, क्योंकि डेली हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। अगर हम डेली जब उसका प्रयास करेंगे, अपने आप को कृष्ण भावना भावित में रखेंगे, डेली जो हमारे शिला प्रभुपाद ने हमको माँ भगवान के नाम का जब बोला है, 4 नियमों का पालन करने के लिए बोला है, गुरु वर्ग ने जो भी हमको आदेश दिए हैं, नियमित रूप से अगर वो करेंगे तो हमारी धार बनी रहेगी, समझ रहे हैं ना, बनी रहेगी। और होते 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 और अच्छे से करेंगे तो क्या होगा, धार तेज हो जाएगी। तो धार तेज हो जाएगी तो क्या होगा, आसक्ति, समझ रहे हैं ना, वो आसक्ति से, तो एक हो गई आसक्ति, एक हो गई जो है अनासक्ति। ठीक है, तो ये दोनों तो चीजें अतः जी ये तलवार वो जो लिखा है इधर, जो विरक्ति के तलवार से, हाँ अनासक्ति, विरक्ति मतलब अनासक्ति के तलवार से। हाँ। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम आपको जैसे कोई भी चीज होती है हमारे जीवन में, हम उसको छोड़ते हैं, हमको शुगर हो गया, ठीक है, तो हमने कहा अब हम गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, पर अंदर से गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, समझ रहे हैं ना, जैसे ही लगता है कि अभी बीपी शुगर कंट्रोल हो गई, चलो एक गुलाब जामुन खा लेते हैं, क्यों, आसक्ति है। जब ये पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए जहर है, हमको खाना ही नहीं है, तो फिर हम उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, उसको बोलते हैं अनासक्ति, विरक्ति हो गई, अब नहीं खाना। बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल अब मैं आपको देती हूँ प्रैक्टिकल जीवन में। पहले हमारे जो है शिक्षा गुरु जैसे हम लोग के घर पे आते थे, सिखाते थे हम लोग को, तो जैसे घर में देखते थे, कहते पेंटिंग लगी है बहुत सुंदर सब तरीके से सजाया, तो कहते माता जी कुछ दिनों बाद देखना ये पेंटिंग वगैरह सब चेंज हो जाएगी और सिर्फ भगवान की चीजें होंगी। मैं सोचती थी पेंटिंग से भगवान की क्या संबंध है, इसमें क्या बुराई है, सही है ना, क्योंकि दिमाग तो पता नहीं था ना उस जगह, दिखाई नहीं देता था ये सब चीजें। फिर जब धीरे 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 आप उसको करने लगे, साधना को करने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, ऑटोमेटिकली सारी पेंटिंग किसमें बदल गई, भगवान के चित्र में। क्यों, अब नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जीवन का कोई लेना देना नहीं है। हमको घर सुंदर बनाना ही नहीं है, हमको घर को क्या बनाना है, मंदिर बनाना है, क्योंकि हमारी चेतना में भगवान रहने चाहिए, हम जहां देखें हमको भगवान दिखने चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये धीरे धीरे जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अनासक्ति जो है भौतिक चीजों से हो जाएगी, और पर आसक्ति होनी है। जब तक आसक्ति भगवान से नहीं होगी हम दृढ़ता से अनासक्त नहीं हो सकते। जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, ज्ञान विवेक नहीं आएगा, तब तक हम उससे दूर नहीं जा सकते। थोड़ी देर के लिए जाएंगे, मतलब आर्टिफिशियली जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि इच्छाएं ऐसी हैं, वो तो जड़ तो उसी में ही है ना, इच्छाओं में ही तो है, वो फिर खींच के लेके आ जाएगी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, माया तो है, वो तो हमेशा रहती है, विश्व प्रभुपाद बोले ना शिक्षा में, वो तो रहती ही है, पर जहां पे कृष्ण नहीं होते वहां माया जो है पकड़ती है ना। तो इस तरीके से होती है। तो एक बार शिला हमारे गुरु महाराज है, उनके पास एक व्यक्ति जाता है और वो बोलते हैं कि अरे आप तो कितने अच्छे जो है कितना अच्छा आपने पूरा जीवन भगवान को दे दिया, आपसे ज्यादा त्यागी और कौन हो सकता है,
सब कुछ त्याग दिया आप लोगों ने। तो वो जो है उसको प्रणाम करते, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, वो उनको प्रणाम करते कि नहीं, आपसे ज्यादा त्यागी और कोई नहीं हो सकता, आप सबसे बड़े त्यागी है। बोले नहीं, हम तो कुछ नहीं, हम तो देखिए सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, तो हम सब कुछ। बोले नहीं नहीं, आपने तो कृष्ण को ही छोड़ दिया, आपसे बड़ा त्यागी कौन होगा? आपने तो कृष्ण को ही छोड़ दिया, आपने तो भगवान को ही छोड़ दिया, तब सबसे बड़े त्यागी तो आप हो गए। तो उसको समझ में आता है कि नहीं, बात तो सही है, सब कुछ पकड़ लिया पर भगवान को छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमको जो है भगवान से जुड़ना है, तब जाके हमारे अंदर वो विरक्ति आएगी। अब एक प्रश्न यहाँ पे आ जाता है हम सबके लिए कि ये जो ज्ञान है, वैराग्य है, ये कुल्हाड़ी हो गई, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये जो ज्ञान और विवेक है, ये आता कैसे है? कि कुल्हाड़ी हमारे पास है, उसको हमें काटना है, ये तो हो गया क्लियर। ये ज्ञान और विवेक आता कैसे है? ये देखिए, कोई भी चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नई है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग, पिछले ही अध्यायों में हमने पढ़ा है। तो बताइए कि विवेक और ज्ञान कैसे आता है? माता जी, शास्त्रों से, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान आता है, और जो है बड़े बड़े महापुरुषों की संगति लेने से, उनका मतलब जो वो प्रीचिंग करते हैं उनको सुनने से हमारा ज्ञान और विवेक दोनों ही बढ़ते हैं। वो आता है, देखिए तो बहुत अच्छा माता जी ने बताया, ये बात सब लोग मानते हैं इस चीज को, है ना, ये रहता है। तो देखिए, जैसे हम साधना भक्ति में आते हैं, साधना करते हैं, ग्रंथों का संग लेते हैं, साधु का संग लेते हैं, वैष्णवों का संग लेते हैं ना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो उसके बाद आपने देखा होगा, साधु संग में जब हम लोग रहते हैं, तो हम लोग क्रियान्वित रहते हैं। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, प्रैक्टिकल चीजें करनी होती है ना। तो हमारे आचार्य हैं या वैष्णव है, वो हमें क्या देते हैं? सेवा देते हैं, करेक्ट। तो उस सेवा को हम कैसे करते हैं, किस मूड से करते हैं? आसक्त होके करते हैं, या फिर जो है निष्काम कर्म से करते हैं, कैसे करते हैं? निष्काम कर्म से करते हैं। यस, उसके लिए हमें कुछ चाहिए नहीं होता है, नो रिजल्ट, हमें कुछ चाहिए नहीं। अगर हम उस तरीके से कोई भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, वो हमारे अंदर ज्ञान और विवेक को उत्पन्न करता है, सही है ना। तो निष्काम कर्म से जब हम करते हैं, तो क्या होता है? तो हमारा हृदय निर्मल होता है, हमने पढ़ा था पिछले वाले अध्याय में, हमारा हृदय निर्मल होता है। जब हमारा हृदय निर्मल होता है, इंटेलिजेंस तो वही है, पर वो निर्मल नहीं होती है, क्योंकि वो भौतिक चीजों से कलमश रहती है। तो जैसे ही भगवान को सेवा जो है ऑफर करते हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की शुद्धता से सेवा करनी है, वैष्णवों की शुद्धता से सेवा करनी है, रिजल्ट में कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या होता है? सही इंटेलिजेंस हमको मिलता है, विवेक हमको मिलता है, और यही विवेक जो है हमारी मजबूत तलवार बनती है, और इस यही जो है इसकी धार को मजबूत करती रहती है। तो समझ में आया? तो इस तरीके से ये कार्य करती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आ जाते हैं यहाँ पे हितवाद, यहाँ पे हो गया। अब चौथे वाले श्लोक में क्या बोल रहे हैं? तत्पश्चात क्या करना चाहिए? उस पद को ढूंढना चाहिए। कौन से पद को ढूंढना चाहिए? जहां से फिर वापस जो है यहाँ पे नहीं आया जाए। तो ऐसा नहीं है भगवान बोले तुम यहाँ काट दो, यहाँ से जाओ, तो वो कहते हैं अरे कहीं जाओगे ना, तो इसीलिए वो सीक्वेंस में बता रहे हैं कि यहाँ काट के दूसरी जगह आ जाओ। जैसे आप देखेंगे घर में, मान लीजिए हम लोगों ने कहा ना ये होटल है, करेक्ट। तो होटलों में हम जाते हैं, तो आपने देखा होगा अपने फोन को हम चार्ज करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं? अपना प्लग लगाते हैं, कभी कभी उस प्लग में करंट नहीं आता, कभी कभी होता है ना किसी किसी, तो हम क्या करते हैं? उससे निकालते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं, दूसरी जगह निकालते हैं, तीसरी जगह, अच्छा ये काम कर रहा है, होता है कि नहीं होता है? तो अभी भगवान क्या बोल रहे हैं? जिधर ये खराब है, इसमें करंट नहीं आएगा, उसको निकालो और दूसरी जगह लगा दो। भाई अपने आप को चार्ज तो करना है ना, तो इसीलिए इधर से निकाल के दूसरी जगह पे लगा दो। तो यही हमको इसमें समझाया जा रहा है, यहाँ पे इसको काटना है, पर दूसरी जगह उसको जोड़ना है, बिना जोड़े हम इसको काट नहीं सकते। तो इस तरीके से ऐसे ही कल जो है हम लोगों ने नरोत्तम दास ठाकुर का वो किया था, आविर्भाव दिवस सेलिब्रेट किया था, संडे को किया था ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर का एक पास टाइम बहुत अच्छा है, और वो हम बताते हैं आपको। उनकी जो है शादी की जो है, उनके माता पिता प्रोग्राम बना रहे थे कि इनकी शादी कर देंगे, इनकी शादी कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ पूजा वगैरह बताई होगी, है ना। तो बहुत कम उम्र के ही थे वो, तो वो बहुत सारे जानवर, जैसे कुछ पशु कुछ ऐसे करके इकट्ठा करते, इनकी बलि दी जाएगी और उसके बाद इनको जो है विवाह किया जाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब देखते हैं कि ये क्या चल रहा है, मेरी शादी का जो है प्रोग्राम बन रहा है और इतने सारे जानवरों को मारा जाएगा, तो फिर वो क्या करते?
वो रात में चुपचाप से वो जानवरों को छुड़ा के भगा देते और खुद भी भाग जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं जिस शादी के लिए इतने जानवरों की बलि दी जाए, वो शादी कैसे अच्छी हो सकती है? मुझे ऐसी शादी करनी ही नहीं है जिसमें इतने लोगों की बलि दी जा रही हो। तो ऐसे ही विरक्ति हो जाती है कि जब इन चीजों में कुछ खुशी है ही नहीं, तो क्या करना है? उसको छोड़ देना। पर वो क्यों? क्योंकि वो पहले से ही किनके थे? नित्यानंद के जो है फॉलोवर थे, वो उनको पूजते थे, तो इसलिए उनकी आसक्ति भगवान के चरणों में थी। इसलिए उन्होंने इस समाज को छोड़ दिया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, और वो हमेशा जो है ब्रह्मचारी बन के रहे, है ना। नैष्टिक ब्रह्मचारी, जो नरोत्तम दास ठाकुर थे वो नैष्टिक ब्रह्मचारी बन के रहे। तो इस तरीके से हम अपने आचार्यों के जीवन में भी इस तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से इस बात को जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बताया, शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छा हमको आदेश दिया है। क्या है? कि हमको जो है आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। तो ये विधि है। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम जो करणीय है वो है भगवान की शरण ग्रहण करना। सर्वप्रथम, जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, हम किसी चीज को काट नहीं सकते। तो पहला काम जो है वो है भगवान की शरण में आना, भगवान के नाम से अपने आप को जोड़ना। और वो हमें गुरु की सहायता से मिलता है, भक्तों की संगति से मिलता है। तो हमें अच्छे से श्रवण करना है, अच्छे से हमको भगवान के नाम का जप करना है। जो भगवान और जो हमें हमारे जो है साधु संग, जो हमारे आचार्य वर्ग हमको जो सेवाएं देते हैं, उसको भी हमको वैसे ही करनी चाहिए। अगर हमें ये पता है कि हमें यहाँ से जाना है, तो यही चीज जो है यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। और लास्ट में कहता है अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते, अहम इति जो भजन्ते माम, तो मैं ही सबका कारण हूँ, तो मेरी शरण में आपको आना चाहिए। इस तरीके से भगवान यहाँ पे इसको बता रहे। तो लास्ट हम इसको जो है यहाँ पे विराम करेंगे। तो इसी के जो है संदर्भ में मैंने बहुत अच्छा यहाँ पे रामानुजाचार्य का हम लोगों ने अभी आविर्भाव दिवस सेलिब्रेट किया था। तो रामानुजाचार्य भी जो है बताते हैं, क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि ये लोग समझ नहीं पाते कि ये दुनिया जो है क्या है, ये दुनिया किस तरीके से सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं वो समझ पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर आसक्ति बहुत है, डिजायर बहुत है, उनके अंदर ज्ञान की कमी है, उसकी वजह से, और तीनों गुणों का वो भोग कर रहे हैं। सही है ना। तीनों गुणों का भोग करने के कारण तीनों गुण उन पे इतने प्रभावी रहते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है आसक्ति रहती है, उनको अज्ञानता में रहते हैं, इसीलिए वो जो है इस जगत को समझ नहीं पाते हैं। और उसके बाद जो है हाँ, और गुणों की जीव से वो समझ आते हैं। और उसके बाद क्या है? ज्ञान भी अगर है तो क्या है? देहात्मिक ज्ञान, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। तो इस तरीके से वो बताते हैं। तो हमें भी इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, जो शुरू में ही भगवान ने हमें द्वितीय अध्याय में बता दिया था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस बात का ध्यान रखेंगे, और आत्मा और परमात्मा का अंश है, तो हमें भगवान के धाम पे जाना है, भगवान के घर जाना है। कल ही मेरी माता जी से बात हो रही थी, हमारी शिक्षा गुरु माता है, वो हमें बता रही थी कि कोई भी छोटा सा छोटा कार्य, अगर उसका छोटा सा भी ऋण रह जाता है, तो हम कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि ये प्रकृति भगवान ने ऐसी बनाई है, ये लॉ ऐसा है, हमको आके चुकाना पड़ेगा। उस व्यक्ति को भी आना पड़ेगा लेने के लिए, समझ रहे हैं ना। उसको लेने के लिए आना पड़ेगा और हमको देने के लिए आना पड़ेगा। ये बात तो बहुत छोटी सी, क्योंकि हम किसी विषय पे बात कर रहे थे, और बाद में मुझे इतना गहराई तक लगी कि बात तो सही है। हम अगर जैसे मान लीजिए हमारे लिए किसी ने बहुत अच्छा कर्म किया, भक्ति में है क्या नहीं है, दोनों जगह से ये रूल चालू होता है। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आ गए तो हमारे पे रूल नहीं चलेगा, रूल तो बराबर चलेगा। तो अगर हमें किसी ने हमारे लिए कुछ किया है और हमने उसको ग्रेटिट्यूड नहीं किया, हमने उसको थैंक्स नहीं किया, तो फिर हमको आना पड़ेगा। सही है ना। और ये जो समय चल रहा है, ये इतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। हम आएंगे, जैसे एक बार मैं मधुसूदन प्रभु की क्लास सुन रही थी, तो वो इतना अच्छा बोल रहे थे, जब घर पे आए थे तब वो बोल रहे थे कि कब जाके कौन सी स्थिति जो है ज्वाइंट होगी, मैच होगी, तब हम यहाँ आएंगे, और फिर जो है उसके बाद हम अपनी भक्ति चालू करेंगे, हमको नहीं पता। क्योंकि भगवान तो सारी व्यवस्था देखेंगे ना, तुम्हारे अनुसार हर चीज प्रबंध करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद तुमको भेजेंगे। तो कब तक हमको रुकना पड़ेगा, हम कब आ पाएंगे? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चांस हमको मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखेंगे जैसे जैसे भगवत गीता आगे बढ़ती जा रही है, हमको अपनी भक्ति में गंभीर होना पड़ेगा। भगवत गीता तो हम कंप्लीट करके छोड़ देंगे, ठीक है, पर हम गंभीर कब होंगे?
हमको डेली गंभीर होना है, डेली अपने नियमों को ध्यान से जपमाला करनी है। आज का समय चला गया तो चला गया, वो वापस नहीं आएगा, हमारी लाइफ से एक दिन चला गया। तो जैसे ही हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ रही थी तो मुझे इतना लग रहा था कि 3 गुण तो वैसे ही चढ़े हुए हैं, ऊपर से ये अश्वत्थ वृक्ष और बता दिया गया, फिर वो बोलते हैं दिखाई और नहीं देता। तो ये हमारे लिए, किसी और के लिए थोड़ी ना है, सबका पर्सनल अश्वत्थ वृक्ष है ये, जिसमें हम जकड़े हुए हैं बुरी तरीके से। हमारी इच्छाएं है ना, उसकी सारी जड़ें हैं, उसकी सारी शाखाएं हैं। तो सोचिए हम कितने बुरी तरीके से फंसे हैं। तो क्या हम निकलने का प्रयास नहीं करेंगे? हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हम कितना प्रयास करते हैं, बस कैसे निकल जाए निकल जाए निकल जाए, पर ये ट्रैफिक तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम प्रयास नहीं कर रहे। तो सोचिए, थोड़ा मंथन कीजिए कि हम किस तरीके से, बुरी तरीके से यहाँ फंसे हुए हैं, और सिर्फ हमारा एक आश्रय है, क्या है? भगवान का आश्रय, सिर्फ भगवान का हरिनाम। और भगवान बोल रहे हैं, हमारे महाराज, हमारे गुरु कितने अच्छे से बताते हैं कि बस भगवान की शरण ले लो। तो हमें भगवान की शरण लेनी है और नियमित रूप से अपनी कुल्हाड़ी को धार तेज करनी है। नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, साधु संग करना है, 24 आवर्स में से कुछ समय सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए, और बाकी उन्हीं की शरण में आते हुए अपने भौतिक जीवन को चीजें करनी चाहिए। तो ये प्रार्थना के साथ हम सत्र को विराम करते हैं, और इस प्रार्थना के साथ कि हम सबका दिन जो है अच्छा हो, कृष्ण भावना भावित में हो, और जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे हम अपने जीवन में जो है ग्रहण कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ हम जो है हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का दिन शुभ हो, और सोचिए, मेडिटेट कीजिए कि हम लोग को यहाँ से बाहर जाना है, अपने घर जाना है, उत्कंठा रहनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कल मिलेंगे, कल हमको जो है वो मार्ग बताएंगे कि किस तरीके से हम जो है वहां जा सकते हैं अपने घर, और उसके बाद फिर भगवान अपने घर के बारे में बताएंगे कि कौन सी जगह है, कैसी जगह है। तो वो जो है कौन कौन से गुण हमको डेवलप करने हैं वहां पे जाने के लिए। तो पहले काटना है, फिर कुछ गेन करना है। ठीक है, तो कल के श्लोक में उन गुणों की चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, माता थैंक जी। यू सो सभी मच। माता जी को हरे सादर कृष्णा।